हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज कीटोन की आईयूपीएसी नेम बताने जा रहा हूं और इस नए वीडियो में देखते हैं कि कीटोन में कौन कौन से वेरिएशंस हैं और उनके आईयूपीएसी नेम हम कैसे करते हैं, जरा देखते हैं। कीटोन, इसका जनरल फार्मूला CnH2nO। ये बिल्कुल एल्डिहाइड का ही जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला जब दो कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड्स के सेम हो तो इसका मतलब है उसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में फंक्शनल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। यहां पर n है कार्बन एटम, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उनके जस्ट डबल हाइड्रोजन एटम होगा और एक ऑक्सीजन होगा। जैसे मान लेते हैं कि सपोज करते हैं कि यहां पर n इक्वल टू 2, तो C हो जाएगा 2, H हो जाएगा 2 इंटू 2 और O। इट मीन्स C2H4 और O। इस तरह से यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम, तो इस तरह से इसके फार्मूले होते हैं। अब जरा हम इसकी आइडेंटिफिकेशन बता देते हैं। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, जरा इसको देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन में कार्बोनिल ग्रुप होगा। आइडेंटिफिकेशन ये कार्बोनिल ग्रुप है, इतना कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से दो वैलेंसी फ्री है। यहां पर हम एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। एल्काइल ग्रुप लगाना है, ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप, जब ये दोनों एल्काइल ग्रुप लगते हैं तो ये पूरा का पूरा होता है कीटोन। कीटोन और यहीं पर यदि एक H लग जाता है या इस वैलेंसी से H लगता है तो वो हो जाता है एल्डिहाइड। तो ये इस तरीके से इसका आइडेंटिफिकेशन है। इसका प्रफिक्स और सफिक्स और देख लेते हैं। प्रफिक्स प्लस सफिक्स। प्रफिक्स है इसका एल्केन, सफिक्स है इसका विद पोजीशन ओन। टोटल नेम मिलकर क्या बनेगा, एल्केन। ये वाबल कैंसिल हो जाएगा। टू ओन, ओ सॉरी, पोजीशन ओन, पोजीशन ओन। ये वन नहीं है, ओन है, ओन। तो इस तरह से इसकी आईयूपीएसी नेम का जो सिस्टमैटिक पैटर्न है वो मैंने आपको बताया। तो जल्दी से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लें, जिससे कि मैं आगे कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम बढ़ा सकूं। चलिए देखते हैं आगे। यहां पर जब मैंने कीटोन बताया तो कीटोन दो प्रकार के होते हैं। कीटोन्स आर ऑफ टू टाइप्स। कीटोन्स आर ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स। नंबर वन, सिंपल कीटोन, और सेकेंड हो जाएगा मिक्स्ड कीटोन। मिक्स्ड कीटोन।
सिंपल कीटोन में क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप है और इसके जो शेष वैलेंसी है, रिमेनिंग वैलेंसीज, इनसे सेम एल्काइल ग्रुप लगा होगा, सेम एल्काइल ग्रुप लगा होगा। फॉर एग्जांपल यदि यहां पर CH3 होगा तो यहां पर भी CH3 होगा, ये दोनों सेम एल्काइल ग्रुप होंगे। अब मिक्स्ड कीटोन में क्या होता है, मिक्स्ड कीटोन में C डबल बॉन्ड O होगा, कार्बोनिल ग्रुप, और यहां पर यदि एल्काइल ग्रुप R डैश है तो यहां पर R होगा, यदि यहां पर एल्काइल ग्रुप R है तो यहां पर R डैश, यानी ये दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O, ये एल्काइल ग्रुप हो गया। यदि यहां पर CH3 लगा है, यहां पर CH3 लगा है मेथाइल ग्रुप, तो यहां पर एथाइल ग्रुप लगेगा कम से कम, यानी वेरिएशन रहेगा, यहां पर दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे। तो ये मिक्स्ड कीटोन हो गया और ये सिंपल कीटोन। अब इसके आगे IUPAC स्टार्ट है। मैंने नाम बता दिया कि कैसे इसकी IUPAC होगी, आइए आगे देखते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसके पहले CH3 CO CH3, नेक्स्ट CH3 CH2 CO CH2 CH3। अब यहां पर देखिए, ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये सिंपल कीटोन हो गया। यहां पर मेथाइल ग्रुप है, यहां पर एथाइल ग्रुप है, मिक्स्ड कीटोन। ये कैसा हो गया, इधर भी एथाइल ग्रुप, इधर भी एथाइल ग्रुप, सेम एल्काइल ग्रुप है, इसलिए ये सिंपल कीटोन हो गया। अब जरा इसकी IUPAC देखते हैं। 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब प्रो, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, इसलिए N, और सेकंड पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है 2 ओन। अब इस कंपाउंड की देखते हैं। इस कंपाउंड में 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है। नंबरिंग कहां से होगी, जहां से कीटो ग्रुप से पास में होगा, तो 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट, ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड। यहां यदि इस तरह से करते हैं तो सिंगल बॉन्ड ही है, और नहीं बॉन्ड लगा है तो उसको हम सिंगल बॉन्ड मानते हैं। ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, और सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन लगा है तो ब्यूटेन 2 ओन। अब यहां पर देखते हैं, नंबरिंग इधर से करें या इस साइड से करें, किसी भी साइड से, आइदर किसी भी साइड से हो जाए तो ये थर्ड कार्बन पर पड़ेगा। 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन, 5 कार्बन का मतलब है पेंट, पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, जाहिर सी बात है एन लगेगा, एन। थर्ड कार्बन पर ऑक्सीजन 3 ओन, तो ये पेंटेन 3 ओन है। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, CH3 CH2 CO, ऑक्सीजन एटम चाहे नीचे लगाए या ऊपर लगाए या बराबर लगाए। यदि इस तरह से लगाएंगे तो ऊपर दिखा दिया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इधर CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। यहां पर इस केस में नंबरिंग पूरी ये साइड चेन है कार्बन की, कहीं पर डिफरेंट नहीं है, कहीं से भी अलग नहीं करना है। तो अब हमें नंबरिंग किधर से करनी है, 1 2 3 थर्ड पर, 1 2 सेकंड पर, 1 2 3 थर्ड पर, 1 2 सेकंड पर।
लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, थर्ड कार्बन पे पड़ रहा है, 1 2 सेकंड कार्बन पर, डबल बॉन्ड सेकंड और फंक्शनल ग्रुप थर्ड पर। तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप नियर पड़ रहे करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन पर है, तो यहां पर हो जाएगा हेक्स हेक्स। 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड, नंबर कम लेना है, हेक्स 4 इन, ई हट गया वॉवेल की वजह से, यहां पर ओ कितने पर, 3 पर, 3 ओन, इसका ये नाम आया हेक्स 4 इन 3 ओन। 4 और 3 7 पोजीशन आ रहा है यहां पे। और यदि इधर से करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 4, तो यहां पर 4 और 1 2 6 आ रहा है, 4 3 7 और 2 4 6। यहां सम लोकेंट रूल फॉलो करना होगा, सम लोकेंट रूल फॉलो करना होगा। इसलिए इस कंडीशन को थोड़ा सा हम चेंज करके क्या कर सकते थे कि इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन इधर से भी पड़ा था, 1 2 सेकंड पे डबल बॉन्ड, 3 पर फंक्शनल ग्रुप, लेकिन हमने किसको इंपॉर्टेंस दी, फंक्शनल ग्रुप को। नंबरिंग इधर से करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए इसको प्रायोरिटी देते हुए ये नाम लिखा गया। तो यहां पर नाम क्या हो गया, हेक्स, एक बार फिर से वही हेक्स 4 इन और इन का ई कैंसिल हो जाएगा, इन गया, और 3 पर ओन, 3 ओन। इस तरीके से इसकी आईयूपीएसी नाम। अगला नेक्स्ट क्या है, सी एच डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एक कंपाउंड ये है। अब इसकी नंबरिंग किधर से कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3, दोनों कंडीशन में थर्ड नंबर पे कार्बन जा रहा है, ओन ग्रुप, कीटो ग्रुप थर्ड कार्बन पर जा रहा है, तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। 5 का मतलब पेंट लिख दिया। अब दो इन है, एक फर्स्ट पे है, दूसरा 4 पे, 1 4 1 4, दो इन, तो डाई इन। अब इन का ई हट गया यहां पे, 3 ओन, और यहां पर ये वावेल नहीं है, इसलिए यहां पर ए वावेल लगा दिया, तो इसका नाम क्या आया, पेंटा 1 4 डाई इन 3 ओन। एक कंपाउंड इसकी आई। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। एक कंपाउंड ये है। अब यहां पर देखते हैं क्या वेरिएशन है, देख लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, दोनों तरफ से सेम जा रहा है, 1 2 2 पर डबल बॉन्ड, 1 2 पर डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से किसी साइड से, आइदर किसी भी साइड से आप कर सकते हैं, तो हम यहां पर लेफ्ट साइड से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का मतलब ऑक्ट 2 और 6,
2,6 डाई इन, ई हटा, यहां का ई हमने हटा दिया और उसकी जगह अब ये आ जाएगा ओन किस कार्बन पर 4,5 डाई इन, डाई ओन, ये डी वावेल नहीं है इसलिए इसका ई लगा देंगे। इसी तरह से ये वावेल नहीं है तो यहां पर ए लगा देंगे। तो ये कंपाउंड का नाम आया आईयूपीएसी। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑक्टा 8 कार्बन 2,6, ठीक है, 2,6 डाइईन 4,5 डाइओन, 4,5 डाइओन। ये ई क्यों रहा? क्योंकि यहां पर ये डी वावेल नहीं है। इसी तरह से ये वावेल आया ए, क्यों? क्योंकि ये डी वावेल नहीं है। नेक्स्ट कंपाउंड एक अच्छा सा छोटा सा CH3 CO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर हमने लगा दिया साइक्लो ग्रुप और यहां पर लगा देते हैं Cl। नंबरिंग किधर से होनी है? 1 2 सेकंड पर, 1 2 3 1 2 दूसरे पर। अब नंबरिंग कहां से हमें स्टार्ट करनी है? इधर साइड से। क्यों? क्योंकि ये और ये दो हमको मिल रहा है सेकंड कार्बन पे। सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड भी मिल रहा है और क्लोरो भी मिल रहा है और थर्ड कार्बन पर भी ये मिल रहा है। इधर से भी करेंगे तो थर्ड पे, लेकिन फोर्थ पर Cl जाएगा। तो नंबरिंग आप इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5, ये आता है 5 पर आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपिल क्लोरो। तो पहले क्लोरो आएगा। क्लोरो किस कार्बन पे है? सेकंड कार्बन पे। 2 क्लोरो, फिर 3 साइक्लोप्रोपिल, 3 साइक्लोप्रोपिल, नेक्स्ट साइक्लोप्रोपिल, इसके बाद 5 कार्बन पेंट 2 पर इन और ई गया इसका, और 4 पर ओन। तो इस कंपाउंड की ये आईयूपीएसी हो गई। अब और ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड की आईयूपीएसी। और यहां पर इस कार्बन पर हमने लगा दिया Br, इस कार्बन पर लगा दिया CH3। अब इस कंपाउंड की आईयूपीएसी करनी है। अब इस कंपाउंड की आईयूपीएसी, और इधर ये एक CH है, यहां पर ये डबल बॉन्ड लगा दिया। यहां से आपकी आईयूपीएसी और क्लियर हो जाएगी। नंबरिंग कहां से करेंगे? COOH से, क्योंकि ये सबसे अधिक प्रायोरिटी है, इसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसका आईयूपीएसी क्या नाम होगा? क्योंकि ये कार्बन चेन पर है, O को ऑक्सो लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ऑक्सो। यहां पर ये भी ऑक्सो है, 3,7 डाई ऑक्सो हो जाएगा। साइक्लोप्रोपिल ब्रोमो फिर साइक्लोप्रोपिल, इसका नाम क्या हुआ? 5 ब्रोमो 5
5 ब्रोमो, 4 पर साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल नहीं है ये और एक चीज आ रही है यहां पर एक और देखने की, ये इसके 1 2 3 सेकंड कार्बन पर, प्रोप के, साइक्लोप्रोप के थर्ड कार्बन पर इन लग रहा है, सेकंड पर इन लग रहा है, तो प्रोप अब इसको 2 को, इसके 2 को यहां पर डैश कर लेते हैं, तो 2 डैश, ये 1 डैश कर लो, ये 3 डैश हो जाएगा, 2 डैश इन वाइल एनिल, सेकेंड डैश एनिल, फिर आया मेथिल, किस कार्बन पर मेथिल है, सेकंड कार्बन पे, 2 मेथिल, 2 मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन एटम 8, अभी ऑक्सो भी आना है, ऑक्सो 7 और 3 3,7 3,7 3,7 डाईऑक्सो 8 कार्बन, ऑक्ट एक ही डबल बांड है, तो 6 इन ओइक एसिड। एक बार फिर से बता दे रहे हैं इस चीज को, इस कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम को, मेन फंक्शनल ग्रुप क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 5 पर ब्रोमो, ओके, 4 पर साइक्लोप्रोप, सेकंड इन एनिल, फिर सेकंड पर क्या लगा है, मेथिल, फिर 3 और 7 पर 3,7 डाईऑक्सो, ऑक्ट 8 कार्बन, सेकंड पर ऑक्ट, 6 पर इन, 6 की जगह यहां पर 5 होगा क्योंकि नंबरिंग इधर से आ रही है, 5 और 6 में 5 कम है, इसलिए 5 इन ओइक एसिड। अब इस कंपाउंड की आईयूपीएसी ये है, तो एक बार नाम लिखने के बाद दोबारा चेक करना बहुत जरूरी है जब बड़ा कंपाउंड हो, वैसे भी छोटे छोटे कंपाउंड में भी एक बार लिखने के बाद दोबारा कंसंट्रेट करके उसको चेक करना जरूरी है। इस तरह से ये बोर्ड कंप्लीट हो चुका है, भर चुका है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगले कंपाउंड्स, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O,
सिंगल बॉन्ड NH2। मान लीजिए ये कंपाउंड ले लिया, ये कंपाउंड है, प्रायोरिटी इस कंपाउंड की ज्यादा है, इस ग्रुप की, एमाइड ग्रुप की। ये एमाइड ग्रुप है, इसकी प्रायोरिटी कीटो ग्रुप से ज्यादा है, तो नंबरिंग किधर से होगी? इस ग्रुप से। और एक बात, यदि यहां से NH2 हम हटा देते हैं और यहां पर OH लगा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डाउट हो सकता था, हो जाता। अब यहां पर देखते हैं, ये आप लोगों को मालूम है कि COH की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो 1 2 3। अब यहां पर कुछ अटैच करना है, क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ये सब चेक करते रहना है, 2 और 1 3, यहां पर एक ग्रुप लगेगा, ऐसे ही यहां पर एक ग्रुप लगेगा। इसको ले लेते हैं Br और यहां पे लगा देते हैं मान लीजिए NH2। अब इस कंपाउंड की आईयूपीएसी करने का काम स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन, BrNH2, ये दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, 2 पर एमिनो, 2 एमिनो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 2 एमिनो, 3 पर ब्रोमो, 8 कार्बन, ऑक्ट, डबल बॉन्ड दो जगह पर, 2 और 4, 2,4, डाइईन, और डाइईन उसके पहले ऑक्सो भी लगा हुआ है, ऑक्सो एक नहीं दो, एक ही दो ऑक्सो लगे हैं, तो इसके पहले इनका नाम जरूर है करना, ऑक्सो, ब्रोमो 6,7, 6,7, डाईऑक्सो, डाईऑक्सो 8 कार्बन, ऑक्ट, सेकंड इन, 4 पर इन, ओइक एसिड, यहां पर पहले ही मैंने ई गायब कर दिया है, हटा दिया है, तो 2 एमिनो 3 ब्रोमो, 2 एमिनो 3 ब्रोमो, 6,7 डाईऑक्सो, ये O ठीक है क्योंकि ये वावेल नहीं है, तो 6 7 डाईऑक्सो। नेक्स्ट ऑक्ट 8 कार्बन, इन क्योंकि डबल बॉन्ड 2 पर है डबल बॉन्ड, 2 और 4, इट मीन्स ऑक्टा, 2,4 डाई इनोइक एसिड। अब इस कंपाउंड का ये आईयूपीएसी नेम आई, 2 एमिनो 3 ब्रोमो 6,7 ऑक्सो, डाईऑक्सो, 8 कार्बन, ऑक्टा क्यों? क्योंकि दो इन है, ये वावेल नहीं है, वावेल लगाना होगा ये, ऑक्टा 2,4 डाई इन ओइक एसिड। ये ऑक्सो ग्रुप नहीं है, ये कीटो ग्रुप नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप नहीं है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, मैंने समझाया हुआ है। अब नेक्स्ट अगला कंपाउंड देखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, बार बार मैं यहां नीचे बनाता हूं और फिर साफ कर देता हूं, ऊपर बना देता हूं क्योंकि नाम लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। CH3C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड
C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां से H भी मैं हटा रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ जोड़ना भी है। मान लो मैंने यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 कर दिया और इस कार्बन पर C ट्रिपल बॉन्ड CH कर देता हूं। ठीक, थोड़ा सा वेरिएशन कर देते हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम क्या होगी? 1 2 दूसरे कार्बन पर कीटो ग्रुप, 1 2 आइन ग्रुप नहीं होगा। नंबरिंग 1 2 लेफ्ट हैंड से स्टार्ट, 3 4 5 6 7 और 8। एक बार फिर से 8 कार्बन। यहां पर आप क्या देख रहे हैं? एथेनिल, यहां पर एथाइनिल। तो सबसे पहले एथेनिल लिखा जाएगा, कितने पर? 3 एथेनिल। 4 पर एथाइनिल, 4 एथाइनिल, 4 एथाइनिल। 8 कार्बन, ऑक्ट, ऑक्ट। 2 डबल बॉन्ड, ना 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 ना, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्ट। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? इन 3 इन, ई गया, YNE आइन, 6 आइन, 6 आइन। और 2 2 2 कीटो ग्रुप है, 2,5 2,5 डाई ओन। तो इसका ई रहने देंगे। इस कंपाउंड की ये आईयूपीएसी नेम आई। एक और कंपाउंड लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड अब रहने देते हैं, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, या इसको OH कर देते हैं और यहां डबल बॉन्ड O लगा देते हैं। एक कंपाउंड ये है। अब यहां पर डबल बॉन्ड इसका हटा देते हैं, इसका ये H हटा देते हैं, यहां भी H हटाए दे रहे हैं, यहां भी H हटाए दे रहे हैं। ठीक, 4 वैलेंसी होनी चाहिए इन दोनों की, 2 और 1 3, 1 और 2 3। यहां पर कोई ग्रुप लगा देते हैं, Br, यहां पर CH3, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर NO2। ये कंपाउंड आया। अब इसकी आईयूपीएसी करनी है। इसकी आईयूपीएसी कैसे होगी? जाहिर सी बात है, नंबरिंग इधर से ही होगी। 1 2 3 4 5 5 6 7 और एक बार फिर से 8। ये 8 कार्बन। अब इस कंपाउंड का नाम ब्रोमो, फिर ये क्या है? मेथिल, एथेनिल, नाइट्रो। तो सबसे पहले ब्रोमो, 7 ब्रोमो, फिर एथेनिल, 4 पर एथेनिल, 4 एथेनिल,
नेक्स्ट पर 6 पर मेथिल, 6 मेथिल। 3 पर नाइट्रो, 3 पर नाइट्रो। 7 पर ब्रोमो, 4 पर एथेनिल, 6 पर मेथिल, 3 पर नाइट्रो, 8 कार्बन, 2 डबल बॉन्ड, इट मींस ऑक्टा। ऑक्टा। अब ये ओ नहीं हटाया जा सकता क्योंकि नाइट्रो लिखा जाएगा, पूरा का पूरा नाम लिखा जाएगा नाइट्रो, इसलिए ओ रहेगा नाइट्रो ऑक्टा। अब कितने? 2 डबल बॉन्ड, पहला 3rd पर और दूसरा 5 पर 6 पर, तो 2,6 डाइइन और तो कुछ है नहीं, लेकिन ये ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है, ये ऑक्सो ग्रुप लगा है, यहां भी ऑक्सो ग्रुप लगा है, इसका भी नाम हमें लिखना है, तो यहां से ऑक्टा हटा देते हैं, नाइट्रो। अब 2 और 5 पर 2,5 डाइऑक्सो, अब यहां का डाई का आई नहीं हटाएंगे कि डीऑक्सो कर दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डाई है 2 के लिए, इसलिए डाई पूरा पूरा रहेगा, डाइऑक्सो। फिर नेक्स्ट क्या है? कितने कार्बन? 8 कार्बन, ऑक्ट, ऑक्टा। 3,6 डाइइन ओइक एसिड, ये इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम आ चुकी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 7 ब्रोमो, 4 एथेनिल, 6 मेथिल, ठीक है, 3 नाइट्रो, बिल्कुल सही है, 2,5 ओके, डाइऑक्सो क्लियर है, 8 कार्बन ऑक्टा, 3,6 डाइइन COOH के कारण ओइक एसिड। तो ये इस कंपाउंड के कीटोन्स की आपने आईयूपीएसी जानी और इनमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं और कैसे उनका आईयूपीएसी नेम किया जाए, और बिल्कुल दिमाग को कंसंट्रेट करके आप जब भी किसी भी कंपाउंड की आईयूपीएसी करेंगे कभी भी गलत नहीं हो सकती। तो आज का अपना वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूं, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।